जो 5 मार्च 2025 को पूरी दुनिया में मसीही रोजे रखने के लिए लेंट सीजन सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन क्या लेंट सीजन बिब्लिकल है? क्या मसीह यीशु ने हमें इज्तिमाई तौर पर रोजे रखने के लिए हुक्म दिया है? ये ऐश वेंसडे क्या होता है? क्या ऐश वेंसडे जिस दिन मसीहियों के माथों पर राख लगाई जाती है, क्या ये बिब्लिकल है? हर साल ईस्टर की डेट चेंज क्यों होती है? जैसे पिछले साल 2024 में 31 मार्च को ईस्टर मनाया गया था, इसी तरह से उससे पिछले साल 2023 में 9 अप्रैल 2023 को ईस्टर मनाया गया और उससे पिछले साल 2022 में 17 अप्रैल 2022 को ईस्टर मनाया गया था और इस साल 2025 में 20 अप्रैल को ईस्टर मनाया जाएगा। क्या जब मसीह की पैदाइश का एक दिन फिक्स्ड है जैसे 25 दिसंबर, तो उनकी सलीबी मौत और जी उठने का दिन फिक्स्ड क्यों नहीं हो सकता? जैसे एक इंसान का जन्मदिन उसी तारीख पर मनाया जाता है जिस तारीख पर वो पैदा हुआ था और हर साल उसी तारीख पर उसकी बरसी मनाई जाती है जिस तारीख पर उसकी मौत हुई होती है, तो ईस्टर की डेट हमेशा बदलती क्यों रहती है? इससे पहले कि मैं आपको कुछ भी बताऊं, आप जरा पोप फ्रांसिस का ये क्लिप देखें जिसमें पोप फ्रांसिस साइन ऑफ क्रॉस बना रहे हैं, जिसे हम बाप बेटा रूल कुदस कहते हैं। जी, तो आपने देखा ये साइन ऑफ क्रॉस उल्टी क्रॉस का निशान बनता है और कैथलिक्स इसके बारे में बड़े फख्र से कहते हैं कि उल्टी क्रॉस बनाना कोई गलत नहीं है क्योंकि पतरस ने उल्टी सलीब पर जान दी थी, जबकि आपको इस बात का कोई भी हिस्टोरिकल सबूत नहीं मिलेगा। मजीद अगर देखा जाए तो क्या पोप फ्रांसिस बाप बेटा रूल कुदस करने के लिए सलीब का निशान बना रहे हैं या फिर पतरस की सलीब का निशान बना रहे हैं? अजीजों, राख का बुद्ध बिल्कुल भी बिब्लिकल नहीं है। लेंट सीजन में मसीही गोश्त और हर अच्छी चीज खाने से परहेज करते हैं, खुद को गुनाह से दूर रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुद को मसीह की मौत और जी उठने के लिए तैयार कर सकें। लेकिन क्या हमें सिर्फ कुछ दिनों के लिए पाक रहना और परहेज करना चाहिए? क्या यह खुदा के कलाम की तालीम है? हरगिज नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपना मुंह ना बिगाड़ो। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने, बल्कि यीशु मसीह ने तो हमें हुक्म दिया है कि जब रोजा रखो तो अपना मुंह धो, सर पर तेल लगाओ, ताकि लोग नहीं बल्कि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रोजादार जाने। लेकिन यहाँ तो मसीही पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि हमारे भी रोजे शुरू हो गए हैं, बल्कि अगर गौर किया जाए तो अपने माथों पर निशान लगाकर फिरते हैं ताकि लोग इन्हें रोजादार जाने। अजीजों, क्या यीशु मसीह जिसकी वजह से हम मसीही हैं, क्या हमें यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करना चाहिए या आदमियों के सिखाए हुए हुक्मों पर अमल करना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा, उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायात से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? अजीजों, अगर हम चर्च की रस्मों को मसीह के हुक्म से ज्यादा अहमियत देते हैं तो हम भी खुदा की मर्जी पर नहीं बल्कि इंसानों के सिखाए हुए रस्मों रवाज पर चल रहे हैं। ऐश वेंसडे में इस्तेमाल होने वाली राख पिछले साल पाम संडे पर जो खजूर की डालियां लेकर होशाना होशाना के नारे लगाए गए थे और मसीह की फतह को सेलिब्रेट किया गया था, उन्हें लेकर जलाया जाता है। यह भी सिंबॉलिक है, खुशी को मातम में बदलना। राख या अपने सर पर खाक डालना, ये पुराने अहदनामे में हमें नबी करते हुए दिखाई देते हैं। निनवा की पूरी कौम ने सर पर खाक डाली और तौबा की, तो क्या राख लगाना बिब्लिकल हो गया? हरगिज नहीं। आपको याद रखना है, जब आदम और हवा ने बागे अदन में गुनाह किया तो खुदा ने आदम, हवा और सांप को लानत दी थी, जिसमें से आदम को खुदा ने सजा दी कि तू सख्त मेहनत और खून पसीने की रोटी खाएगा और जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। मतलब मौत। पुराने अहदनामे में नजात का काम मुकम्मल नहीं हुआ था, इसलिए नबी और इंसान आजिजी और तौबा करने के लिए अपने गुनाहों का इकरार करते थे और इकरार करते थे कि वो फानी है और वो खाक है। लेकिन यीशु मसीह ने आकर मौत पर फतह पाई है और अब हम खाक में लौट नहीं जाएंगे, बल्कि अब अगर हमें कोई मर भी जाता है तो भी वो जीता रहेगा। मतलब जो निजात पा चुके हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, मतलब ये सजा हमसे दूर की जा चुकी है। हाँ, हम मरते हैं लेकिन हम मरे नहीं रहते, बल्कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल किए जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने हमें खाक या राख लगाने से मना किया और कहा कि अपने सर पर तेल लगाओ और सिर्फ अपने आसमानी बाप के सामने रोजा रखो ताकि वो आपको पोशीदगी में देखे और अजर दे, क्योंकि अजर खुदा ने देना है, चर्च लीडर्स ने नहीं। मजीद अगर आप गौर करें तो लेंट सीजन में 40 रोजे रखे जाते हैं, लेकिन जब आप ऐश वेंसडे से गुड फ्राइडे तक दिन गिनेंगे तो ये 42 से 45 दिन के दरमियान बनेंगे। हर दफा ये नंबर चेंज होता है और हर संडे वाले दिन रोजे से छुट्टी होती है। अगर 40 रोजे यीशु मसीह वाले 40 दिन रात का एक रोजा जो एक फाका यीशु मसीह ने रखा था, अगर वही वाले रोजे रखने हैं तो यीशु मसीह ने तो 40 दिन लगातार कुछ ना खाया ना पिया, तो ये संडे की छुट्टी क्यों होती है? अजीजों, इसकी वजह हमें तब पता चलती है जब हम ये जानते हैं कि ये रोजे यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने के लिए तो रखे ही नहीं जा रहे। ये रोजे बाबली देवता तामूज की याद में 40 दिन का नोहा है, जिसे वीपिंग फॉर तामूज कहते हैं, जिसमें संडे की छुट्टी होती है क्योंकि संडे सन गॉड निमरूद का दिन था जिस दिन सूरज की पूजा की जाती थी। तामूज निमरूद और इश्तार का बेटा था। निमरूद के मर जाने के बाद इश्तार ने कहा कि वो सूरज की किरणों से हमला हो गई है क्योंकि निमरूद सूरज पर चला गया है और वहां से वो हमें देख रहा है। ऐसे तामूज नमरूद के मरने के बाद पैदा होता है और बाद में इश्तार तामूज को नमरूद का अवतार बताकर उससे शादी कर लेती है और फिर तामूज शिकार पर जाता है और एक जंगली सुअर उसे टक्कर मारकर मार देता है, जिस पर इश्तार नोहा करती है और मंदिर में औरतें 40 दिन तक तामूज के लिए नोहा करती हैं। ये मैं अपने पास से आपको स्टोरी नहीं बता रहा, इसका जिक्र हमें खुदा के कलाम में पढ़ने को मिलता है। जब इस्राएली औरतें हैकल में शुमाली फाटक पर तामूज के लिए नोहा कर रही थी, तब वो मुझे खुदावंद के घर के शुमाली फाटक पर लाया और क्या देखता हूं कि वहां औरतें बैठी तामूज पर नोहा कर रही हैं। तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या तूने ये देखा है? तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। फिर वो मुझे खुदावंद के घर के अंदरूनी सहन में ले गया और क्या देखता हूं कि खुदावंद की हैकल के दरवाजा पर आस्ताना और मज़बा के दरमियान तकरीबन 25 शख्स हैं जिनकी पीठ खुदावंद की हैकल की तरफ है और उनके मुंह मशरिक की तरफ हैं और मशरिक का रुख करके आफताब को सजदा कर रहे हैं। आफताब मतलब सूरज को वो सजदा
सिजदा कर रहे हैं और उनकी पीठ किस तरफ है? खुदा की हैकल की तरफ है। आपने देखा कैसे खुदा के लोग खुदा के घर में खुदा की नाफरमानी अपना फर्ज समझकर कर रहे हैं। यही वजह है कि लेंट बिब्लिकल नहीं है। जब यीशु मसीह ने कहा है कि जब रोजा रखो तो सर पर तेल लगाओ और गैर कौमों की तरह मुंह ना बिगाड़ो ताकि लोग तुम्हें रोजादार जाने, यहाँ तो हम अपने माथों पर राख का निशान लगाकर सबको दिखा रहे हैं कि देखो जी हमारे रोजे हैं। मजीद जो सलीब का निशान माथों पर लगाया जाता है, जरा गौर करें, जैसे बाप बेटा रूल कुदस करते हुए मसीह की सलीब नहीं बल्कि उल्टी सलीब बनाई जाती है, वैसे ही ये सलीब भी मसीह की सलीब का निशान नहीं है बल्कि इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। ये रेड क्रॉस ऑफ कॉन्स्टेंटीन का निशान बनाया जाता है जो कि फ्री मेसनरी का एक फ्रेटर्नल ऑर्डर है जिसे मसीहियों के लिए बनाया गया था ताकि मसीहियों को मसीह की तालीम से गुमराह किया जाए। यही वजह है कि एल्बर्ट पाइक फ्री मेसनरी की किताबें लिखने वाला 33rd डिग्री फ्री मेसन कहता है कि तीसरी आलमी जंग कैसे इसराइल और मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान करवाई जाए और आखिर में मसीहियों को गुमराह करके पूरी दुनिया को लूसीफेरियन, यहां पर आप पढ़ सकते हैं, प्योर डॉक्ट्रिन ऑफ लूसीफर ब्रॉट फाइनली आउट इन द पब्लिक व्यू, यानी कि आखिर में क्या करना है? क्रिश्चियनिटी और एथिज्म को इकट्ठे खत्म कर देना है। आप पढ़ सकते हैं, विल फॉलो द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड एथिज्म बोथ कॉन्कर्ड एंड एक्सटर्मिनेटेड एट द सेम टाइम, यानी कि एंड गोल इनका क्या है? इनका एंड गोल ही ये है कि मसीहियों को गुमराह किया जाए, मसीहत को खत्म किया जाए और उसकी जगह लूसीफेरियन डॉक्ट्रिन पढ़ाई जाए। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि फ्री मेसन्स क्रिश्चियंस नहीं होते हैं। ये अलग से एक मजहब है जो कि लूसीफर को अपना खुदा मानता है। जो मसीह की तालीम के खिलाफ चलते हैं वो मसीह के फॉलोअर्स नहीं होते बल्कि शैतान की जमात के हैं। अब ये सब कुछ आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कैथलिक्स तो लेंट सीजन को सेलिब्रेट करते ही करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि बाकी सभी डिनोमिनेशंस भी सेम डेट पर रोजे क्यों शुरू करते हैं और सेम डेट पर ही पूरी दुनिया में ईस्टर क्यों मनाते हैं। अगर आपको कैथलिक तालीम पर ही चलना था तो आप अलग ही क्यों हुए थे। मजीद ईस्टर की तारीख हमेशा चेंज इसीलिए होती है क्योंकि इस तारीख को निकालने का एक खास तरीका है और वो तरीका खुद कैथलिक चर्च बताता है कि हर साल पास्कल फुल मून यानी यहूदियों की ईद पास ओवर यानी ईद फसा का पूरा चांद देखते हैं, उस पूरे चांद के बाद जो पहला संडे आता है उस दिन ईस्टर की तारीख रखी जाती है। ऐसा हमें बताया जाता है और ये कभी कभी सही भी लगता है, जैसे इस साल ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठ रही है। लेकिन पिछले साल 2024 में ईस्टर 31 मार्च को था जबकि यहूदियों की पास ओवर 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक थी। इसका मतलब यह है कि ईस्टर की कैलकुलेशन पास ओवर के हिसाब से नहीं बल्कि स्प्रिंग इक्वानॉक्स के हिसाब से की जाती है। मौसम बहार का पहला सूरज जिस दिन निकलता है उसे स्प्रिंग इक्वानॉक्स कहा जाता है। अब मौसम बहार के पहले सूरज के बाद जो पहला फुल मून यानी पूरा चांद निकलता है उसे देखते हुए उसके बाद जो भी पहला संडे आता है उस पर ईस्टर की डेट रखी जाती है। जैसे इस साल स्प्रिंग इक्वानॉक्स 20 मार्च को बनता है और मार्च के महीने में फुल मून 14 मार्च को बनता है, मतलब ये स्प्रिंग इक्वानॉक्स से पहले ही फुल मून हो रहा है मार्च के महीने में, जबकि कैलकुलेशन के मुताबिक स्प्रिंग इक्वानॉक्स के बाद वाला फुल मून देखा जाता है। तो इस साल 13 अप्रैल को फुल मून स्प्रिंग इक्वानॉक्स के बाद बनता है और उसके बाद पहला संडे 20 अप्रैल को बनता है। अब आप खुद ही देख लो 2025 में ईस्टर की डेट क्या बन रही है। यही कैलकुलेशन आप पिछले जितने भी साल गुजरे हैं उन सब की डेट्स को निकालकर आप यही सेम कैलकुलेशन करके देख लो। इसी कैलकुलेशन पर आप अगले साल की ईस्टर की तारीख भी निकाल सकते हैं। अब क्योंकि ये मौसम बहार की देवी ओस्तारा के लिए मनाया जाता था और इस सेलिब्रेशन में खरगोश और अंडे इस्तेमाल किए जाते थे, ये सब कुछ आज भी ईस्टर पर ईस्टर बनी और ईस्टर एग्स के नाम से किया जाता है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये ईद मसीह के जी उठने के लिए नहीं बल्कि बहार की ईद है जो कि मनाई जाती है। इसे लेबल मसीह का दे दिया गया है। यही वजह है कि कैथलिक चर्च मसीह से ज्यादा एक औरत मुकद्दसा मां मरियम को इज्जत देते हैं क्योंकि ये ईद इश्तार के लिए मनाई जाती है, ना कि मसीह के जी उठने की ईद। अगर आप गौर करें तो कैथलिक चर्चेज में मसीह हमेशा आपको सलीब पर ही दिखाई देगा क्योंकि इनके लिए मसीह मर चुका है। इनके लिए मसीह बाकी बुतों की तरह एक बुत है। इसीलिए पोप फ्रांसिस कहते हैं कि सभी रास्ते खुदा की तरफ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत से मसीही जो मसीह से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करना चाहते हैं, उनकी आंखें खुलेंगी और वो इस गुमराही से बाहर आएंगे। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, फिर मैंने आसमान में से किसी और को यह कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए। अजीजों, खुदा का कलाम हमें कहता है कि इस कौम में से निकल आओ ताकि ऐसा ना हो कि इसकी सजाओं में से कोई सजा आप पर भी आ पड़े।